नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बस्ती नगर थाना क्षेत्र के अगई भागड़ गांव में हुई रवि राजभर की हत्या के मामले में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अगई भागड़ गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। इस गांव में ओम प्रकाश राजभर को गाली देने को लेकर विवाद हुआ। गांव के ही रवि राजभर की हत्या कर दी, जिसमें शामिल सभी आरोपी जेल में हैं। रवि की हत्या के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके राज में जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तो शायद भूल गए कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था उन्हीं की सरकार में हुआ था। उनकी सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। योगी सरकार में दंगे और कर्फ्यू नहीं होते, उसकी वजह से लगता है कानून का राज नहीं। उन्हीं की सरकार में प्रदेश की जनता कहती थी गुंडों की सरकार है। उन्होंने कहा कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें शामिल होंगे। एक मैंने बयान दिया था कि 7 तारीख को बताएंगे कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बात कर लेंगे। दिल्ली के लोग मध्य प्रदेश जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें व्यस्त हैं, अब खाली हो गए हैं, अब उनसे बात करेंगे। इतना जरूर है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस विस्तार में हम आपकी नजर में आएंगे। बस्ती जिले से ब्यूरो अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। कि बस्ती में 2 घटनाएं हुई हैं, 2 उसमें अलग अलग हत्या हो गई है। एक रवि राजभर की और एक रिंकू राजभर की। तो उन्हीं का दरवाजा करने के लिए आज हमको उधर जाना है। यहाँ जो हत्या हुई, पता चला कि आपका समर्थक था वो लड़का और हराने जिताने को लेकर विवाद हो गया। इस तरह की घटना हुई, क्या कहेंगे? ठाकुरों ने मार दिया। नहीं, देखिए, अब इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए, और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। जब उनके राज में, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तो शायद भूल गए कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ उन्हीं की सरकार में हुआ था। उनकी सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और योगी जी की सरकार में दंगे और कर्फ्यू नहीं है। इस नाते उनको लग रहा है कि कानून का राज नहीं है। उन्हीं की सरकार में प्रदेश की जनता ये कहती थी कि गुंडों की सरकार है। गुंडों की सरकार के नाम से समाजवादी पार्टी की सरकार जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब लोग जानते थे। अब कब तक मंत्री बनने की घोषणा करने जा रहा है? देखिए, ज्यों मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें शामिल होंगे। बीच में आपका बयान आता है 2-3 दिन के अंदर देखिए। नहीं, ऐसा मैंने कोई बयान नहीं दिया। एक बयान मैंने दिया था कि 7 तारीख को हम बताएंगे कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बात कर लेंगे दिल्ली। तो दिल्ली के लोग, मध्य प्रदेश, ये जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें लोग व्यस्त हैं, अब खाली हो गए हैं, अब उनसे बात करेंगे। इतना जरूर है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उस विस्तार में हम आपकी नजर में आएंगे। कांग्रेस नेता जो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने लगातार मंदिर और श्री राम मंदिर को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, लंबे समय से भगवान राम को मानने वाले लोगों के जो आस्था थी कि मंदिर बने, तो मंदिर का निर्माण भी लगभग पूरा होने की कगार पे है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होना है। तो वो भी तो मानते हैं भगवान राम को। तो बयानबाजी फिर क्यों कर रहे हैं? राजनीति चल रही है अभी? नहीं, वो ऐसा बयान तो हमने उनका नहीं सुना है। हाँ, ये उन्होंने जरूर कहा है कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जो राम विरोधी हैं, ये बात मैंने सुना है। देखिए, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपना संतुलन, दिमागी संतुलन या मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान को मानते तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। अब पीडीए गठबंधन क्या क्या होगा? 5 राज्यों में चुनाव, तो जो गठबंधन थी उसका श्री राम कहीं न कहीं अलग अलग चुनाव लड़ लिए सब लोग। देखिए, जो पीडीए का नारा दे रहे हैं वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। जनता को ठगने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए, सरकार बनाने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए।
कि सरकार बन जाएगी तो हम लोग ईडी सीबीआई से बचे रहेंगे, इस नाते ये लोग परेशान हैं। कल विश्व कप का मैच है, क्या कहेंगे? काफी दिनों बाद इंडिया फाइनल में पहुंची और मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, अब तक इंडिया की टीम ने एक इतिहास रचा है, लगातार जीत हासिल करते जा रहे हैं और इस बार विश्व कप भी जीत करके इंडिया की टीम दिखाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।